हिंदुस्तान धर्मों से भरा हुआ देश है। जैसे स्कूली निबंध में कुछ लोग लिखवाते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। मुझको लगता है कि यह धर्म प्रधान देश है। फिर लोगों के पास समय बचता है तो थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं। आप देखेंगे तो चारों तरफ जितने प्रवचनकर्ता, कथावाचक, जितने धर्मोपदेशक तरह तरह के धर्मों की कहानियाँ सुनाते दिखते हैं। कई धर्मों के लोग 4-4 महीने का चौमासा करते हैं बारिश में, और कहाँ जाएं तो एक जगह चौमासा कर लेते हैं, उनके प्रवचन चलते रहते हैं। तो लगता है देश धर्म में डूबा हुआ है। ऐसे ही देश में कल मथुरा वृंदावन में राधा अष्टमी मनाई जा रही थी। ये बड़ा अजीब सा देश है। ये जो देश आज किसी के प्रेम करने के खिलाफ है, वो कृष्ण की प्रेमिका राधा, उनकी शादीशुदा पत्नी नहीं थी, राधा प्रेमिका थी। उनके प्रेम को लेकर इस कदर दीवाना है ये देश कि राधा अष्टमी मनाता है। तो राधा अष्टमी कल मनाई जा रही थी। मैं भी प्रेम के बारे में बात करना नहीं चाहता, एक हादसे की चर्चा कर रहा हूँ। राधा अष्टमी मनाई जा रही थी। भीड़ इतनी थी कि मंदिर में दम घुटने से, भीड़ इतनी थी कि मंदिर में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा केवल मथुरा वृंदावन में हुआ है ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर, कुछ जगहों पर तीर्थ स्थान पर तीर्थयात्रियों की भीड़ थी और वहाँ पर रेलवे ब्रिज जो है उस पर भीड़ उतर रही थी, भगदड़ मच गई, उसमें लोग मारे गए। कई जगह मारे जाते हैं हिंदुस्तान में। आबादी इतनी है, भीड़ इतनी हो जाती है, मुहूर्त और तीज त्यौहार इतने सीमित दिनों पर रहते हैं कि बहुत लोग मारे जाते हैं, थोक में मारे जाते हैं लोग। तो धर्म जो है वो लोगों की बहुत सी मौतों का जिम्मेदार रहता है। लोग खुद भी जिम्मेदार रहते हैं कि धर्म को इस हद तक मानते हैं कि जान की परवाह नहीं करते। जो भगदड़ में लोग मारे जाते हैं उसमें बीमार रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, हाथ पैर जिनके नहीं चलते, वो भी तीर्थ यात्रा करने को निकल पड़ते हैं। और कोई भगदड़ होती है तो सबसे पहले वैसे ही लोग मारे जाते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा पे होने वाली ऐसी मौत सिर्फ हिंदुस्तान में या सिर्फ हिंदुओं में होती हो, ऐसी भी बात नहीं है। हम दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों को अगर देखें तो हमको और बड़े बड़े हादसे सुनाई पड़ते हैं। जैसे हज, मुस्लिमों की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा हज है। सऊदी अरब में हज यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। भीड़ इतनी पहुंचती है कि सऊदी अरब ने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कोटा तय कर रखा है कि किस देश के कितने तीर्थ यात्रियों को वहाँ पर किस साल इजाज़त मिलेगी जाने की। ऐसा लॉटरी भी निकलती है। मैं अपने शहर में भी देखता हूँ कि हर साल हज पे जाने में जिनकी दिलचस्पी है उनके नामों की एक लॉटरी निकलती है, और जिनके नाम तय होते हैं वही हज के लिए अर्जी दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान में और दूसरे धर्मों की ऐसी लॉटरी मैंने नहीं सुनी है, लेकिन चूंकि ये दूसरा देश है सऊदी अरब, वही पूरा का पूरा कंट्रोल करता है हज यात्रा को, इसलिए वो लॉटरी निकालता है, इसलिए इस तरह से लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से, सुनील कुमार। और मैं आपको हज का एक हादसा बता रहा हूँ। हज में हादसे बहुत सारे हुए हैं। थोड़ा सा एक नज़र में देखें तो 1990 में वहाँ करीब 1426 लोग कुचल कर मर गए थे। 1994 में 270 लोग, शैतान को पत्थर मारना एक किस्म का रिवाज है हज यात्रा में, शैतान को पत्थर मारना। उस दौरान भगदड़ हुई, 270 लोग मारे गए। शैतान का मुझको नहीं मालूम, तीर्थयात्री मारे गए 270। 1998 में 118 लोग मारे गए, 2001 में 35 लोग, 2004 में 251 लोग, 2006 में 346 लोग मारे गए, और 2015 में
2400 लोग मारे गए। आज तक सऊदी सरकार ने उन मौतों के आंकड़ों पे कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। 2400 लोग मारे गए 2015 में। इस बात का एक खास महत्व आज इसलिए है कि वो तारीख आज ही का दिन था, आज ही की तारीख थी 24 सितंबर। इसी 24 सितंबर को मारे गए थे 2400 लोग भगदड़ में, एक तीर्थ की जगह पर, वो भी कंट्रोल्ड है। सऊदी सरकार बहुत ही सख्त नियम, सख्त अनुशासन वहाँ पर रखती है। जो लोग हज करने जाते हैं वो धार्मिक भावना से भरे रहते हैं, लेकिन भगदड़ ऐसी कि एक भगदड़ में 2400 लोग मारे गए। ऐसा कई धर्मों के कई जगहों पर सुनाई पड़ता है। मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहता, इन सभी की मौत बड़ी दुखदाई है, धर्म स्थानों पे हुई है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये लोग सीधे स्वर्ग जाएंगे क्योंकि ईश्वर के दरबार में इनकी मौत हुई है। मैं नहीं जानता कोई स्वर्ग है या नहीं है। मैं ईश्वर के दरबार को भी बहुत कम समझता हूँ, इसलिए मैं राधा मंदिर को भी नहीं जानता, मैं बरसाना के या वृंदावन के, मैं हज को भी कम जानता हूँ। मैं केवल हादसों की बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं लगे हाथों एक दूसरी बात और बतलाना चाहता हूँ। ये देवेंद्र सुरजन जी ने फेसबुक पर आज सुबह पोस्ट की है। मैं आज सुबह इसको देख रहा था। ये विषय तो अभी सूझा, ये भगदड़ में मौत वाला धार्मिक स्थानों पर, लेकिन देवेंद्र सुरजन जी की ये फेसबुक पोस्ट मैं सुबह देख रहा था आज। धर्म के संबंध में कार्ल मार्क्स के कुछ विचार। मैं किसी एक खास धर्म के बारे में नहीं कह रहा, न मार्क्स ने किसी एक खास धर्म के बारे में कहा था। ये सभी धर्मों के बारे में कही हुई एक आम बात है। मार्क्स ने कहा था, धर्म उच्च वर्गों द्वारा बनाया गया एक हथियार है जिससे वे निम्न वर्ग का दमन सफलतापूर्वक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, धर्म उच्च वर्गों द्वारा बनाया गया एक हथियार है जिससे वे निम्न वर्ग का दमन सफलतापूर्वक करते हैं। आप जैसे जैसे धर्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात सच है। उन्होंने आगे कहा था, धर्म निम्न वर्ग को समझाता है कि उसका दुख वास्तविक दुख नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा है। धर्म निम्न वर्ग को समझाता है कि उसका दुख वास्तविक दुख नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा है। वह उसे मृत्यु के बाद अलौकिक सुख मिलने का आश्वासन देता है। इसके सब के कारण उसकी क्रांतिकारी चेतना समाप्त हो जाती है। आप इस बात को समझिए, जितने लोग प्रवचन करने आते हैं, ये आयोजन करते कौन है? जो सबसे संपन्न तबका रहता है उसके पैसों से ऐसा आयोजन होता है। और इन आयोजनों में सबसे विपन्न जो लोग रहते हैं उसको समझाया जाता है कि तुम्हारी इस जन्म की गरीबी तुम्हारे पिछले जन्म के कुकर्मों का, पापों का नतीजा है। इस जन्म में लालच मत करो, संग्रह मत करो, संचय मत करो, कम खा के संतुष्ट रहो, किसी का विरोध मत करो, दूसरे का देख के जलो मत, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। मतलब यह है कि जो मालिक और पैसे वाले लोग इसी जीवन में स्वर्ग पा रहे हैं उसको नज़र मत लगाओ, तुम उनको यहाँ स्वर्ग भोगने दो। तुम यहाँ नर्क की जिंदगी जियो तो तुमको मरने के बाद स्वर्ग हासिल होगा। कुछ इस किस्म की बात धर्म और उसके प्रवचनकर्ता सिखाते हैं लोगों को। आप जानिए आपको अपनी ज़िंदगी में कितना सच लगता है। कार्ल मार्क्स ने कुछ और बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था, धर्म कुछ खास गुणों का विकास करता है, जैसे आज्ञाकारी मानसिकता, विनम्रता, आत्मसंयम, दुखों को झेलने की क्षमता। ये सब गुण व्यक्ति को बेहद शांत बना देते हैं और वह अपने अधिकार मांगना छोड़ देता है। अब आप धर्म का करिश्मा देखिए। धर्म लोगों को सिखाता है, ज़्यादा काम वासना में मत उलझो, ज़्यादा लालसा मत करो, लालची मत बनो, सीमित, कम खाओ, गम खाओ,
कई तरह की नसीहतें देता है धर्म लोगों को, उनको सिखाता है कि बड़े सीमित साधनों में रहो। वो कुछ संतों की कहानियां सुना देता है कि वो किस तरह से ऐसे 2 हाथों में जितना आ जाता था खाना उतना लेके उतने में संतुष्ट रहते थे। वो लोगों को संतोष सिखाता है। इस ट्रेनिंग का खर्चा सबसे संपन्न तबका उठाता है और ट्रेनिंग के जो मोटिवेशनल कोच रहते हैं वो प्रवचनकर्ता, तथाकथित संत और साधु, कथावाचक, ये लोग रहते हैं, ट्रेनिंग देने आते हैं। कैसी ट्रेनिंग? कि आप संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहना सीखो, जीवन में किसी चीज़ की कमी मत मानो, कुछ कमी नहीं है आपको, सूखी रोटी खा के चैन से सोना सीखो। ऐसी ट्रेनिंग आपको देने के लिए लोग आते हैं और ये ट्रेनिंग धर्म के नाम पर दी जाती है। जो मार्क्स कहते हैं धर्म के बारे में, कभी सोच के देखिएगा। और आपको जो ट्रेनिंग मिलती है, कहीं कोई प्रवचन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, लोग टूटे पड़े हुए हैं, कहीं आप वो आरती की किताबें देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा मैं पापी हूँ, मैं खलकामी हूँ, मैं कुछ हूँ। आप ईसाई साहित्य अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह आएंगे आपके पापों से आपको उबारने के लिए। चर्च में एक कन्फेशन चेम्बर बना दिया जाता है जिसमें लोग एक तरफ बैठते हैं और दूसरी तरफ पादरी बैठते हैं, और जो अपने आप को पापी समझ कर जाते हैं पाप मुक्त होने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, वो वहाँ बैठ के अपने पाप का पूरा किस्सा बयां करते हैं। और पादरी उधर कहता है कि तुमने अब जब अपना पाप मान लिया है तो अब शांत आत्मा से तुम वापस जाओ। उसका मतलब यह है कि लॉन्ड्री में आत्मा धुल गई है, अब तुम बढ़िया जाके फिर से वही काम धंधा फिर करो। ये खुला रहेगा चेंबर तुम्हारे दोबारा आने के लिए। हर धर्म में इस तरह के इंतजाम हैं। मार्क्स ने किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने यहाँ पे जो अभी प्रवचन चल रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव के राज में, हर दिन कई कई प्रवचन चल रहे हैं, इसको देख के नहीं कहा था मार्क्स ने। मार्क्स यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत दूर था। वो जहाँ था वहाँ ईसाई धर्म उसके आसपास ज़्यादा था। उसने सभी धर्मों की फिलॉसफी को समझकर ये कहा था। तो ये है कि धर्म आपको एक ओबीडियंट बना देता है, आज्ञाकारी बना देता है आपको, कि जैसा धर्म गुरु कह रहे हैं वैसा कर लो, जैसा कोई साधु संत कह रहे हैं धर्म के नाम पर कि यही धार्मिक आचरण है वैसा कर लो। मार्क्स कहते हैं, यदि एक वाक्य में कहूँ तो धर्म उन सभी गुणों का विकास करता है जो एक पालतू कुत्ते में होते हैं। यानी धर्म इंसान को कुत्ता बनाकर छोड़ देता है, कुत्ता भी नहीं, वो पालतू कुत्ता बनाकर छोड़ देता है। सड़क का कुत्ता नहीं, सड़क का कुत्ता तो किसी मोटरसाइकिल और कार के पीछे दौड़ भी सकता है, लेकिन पालतू कुत्ता जो रहता है वो मालिक के कहे हुए उठता है, मालिक के कहे हुए बैठता है। मालिक खाना देता है तो खाता है, मालिक को देख के दुम हिलाता है, मालिक के दरवाजे पे पड़े रहता है, उसकी हिफाजत करना, उसके लिए जागना अपना सौभाग्य समझता है। तो मार्क्स ने कहा है कि धर्म उन सभी गुणों का विकास करता है जो एक पालतू कुत्ते में होते हैं। आप सोच के देखिएगा कि धर्म के बारे में ये बात सही है। मार्क्स ने और भी कहा है, मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है, जिस अफीम को पिलाकर धर्म का साम्राज्य चलाने वाले लोग जनता को लगातार एक नशे में रखते हैं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं। आपने अगर अफीम का नशा करने वाले लोगों को देखा होगा, उनके हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते। तो मार्क्स का यही कहना है धर्म के बारे में कि वो एक अफीम की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, जनता के भीतर कोई क्रांति न हो सके इसलिए उसके हाथ पांव ठंडे रखने को। आज 24 सितंबर का दिन है। उधर हज यात्रा पे गए हुए 2400 लोग भगदड़ में मारे गए थे आज। इधर कल मथुरा वृंदावन में 2 लोग मारे गए हैं भगदड़ में। भगदड़ में ऐसी मौतें आप बहुत सारी देखते हैं। ईश्वर अगर कहीं पे है तो क्यों उसके दरबार में ऐसी भगदड़ होना चाहिए।
मानने वाले लोग ये भी मान सकते हैं कि उनको बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, ऐसा भी मान सकते हैं। सोच के देखिए, मैंने तो दो अलग अलग बातें आपके सामने रखी हैं। जो लोग दर्शन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर जान देना भी अच्छा समझते हैं, वहाँ से लेकर जो धर्म के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले कार्ल मार्क्स हैं, वामपंथी विचारधारा जहाँ से शुरू होती है, जिनके नाम पर चलती है, उन्होंने क्या कहा था धर्म के बारे में। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मार्क्स ने जो कहा है उसके बाद मैं कुछ थोड़ी कह सकता हूँ, उतनी मेरी समझ नहीं है, मैं उनको मानता हूँ। तो आप सोच के देखिएगा, अपने आसपास धर्म का जो भी रूप आप देखें, आप देखिएगा कि उसमें मार्क्स का कहा कुछ सच है या नहीं है। किस तरह के लोग आपके ऊपर धार्मिक प्रवचनों को लादते हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं आपको, वो आपकी सोच को कैसे गुलाम बनाना चाहते हैं, और धर्म को मानने वाले लोग जो हैं किस तरह से उनके हाथ पांव किसी भी किस्म के हक की लड़ाई के नाम पर ठंडे पड़े रहते हैं। सोचिएगा, फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अगर आप पान, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलते हैं।